नमस्कार दोस्तों। आज 21 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड कंपनी कल्याणी कास्टेक लिमिटेड KCTL टिकर से जानी जाती है, इन्होंने अनाउंस किया कि उनकी 114 एकड़ की लैंड के लिए टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से NA लेआउट अप्रूवल मिल गई है, जहां ये लोग एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और कंटेनर वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी कंपनी, एक बड़ी सोच। आज हम इसको सर से पैर तक समझेंगे। तो पहले समझते हैं KCTL है क्या चीज़। कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई। 2014 में उन्होंने इंडियन रेलवेज के लिए स्टील का काम शुरू किया। 2021 में जब कोविड के बाद दुनिया बंद थी और लोग मैन्युफैक्चरिंग छोड़ रहे थे, तभी इस कंपनी ने हिम्मत दिखाया और इंडिया में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज तक ये लोग 15,000 से ज़्यादा कंटेनर्स मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और इस प्रोसेस में लगभग 420 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज बचाई है देश की। थिंक अबाउट दैट। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया, फॉरेन एक्सचेंज बचाया और प्रॉफिटेबली किया। कंपनी का मार्केट कैप अभी 503 करोड़ है। BSE SME सेगमेंट में लिस्टेड है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। KCTL का सबसे बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है? सिंपल प्रॉब्लम है। इंडिया के इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स होती है। नॉर्मल डबल स्टैक कंटेनर्स इन वायर्स के नीचे से नहीं गुजर सकते, मतलब उन रूट्स पर कार्गो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। KCTL ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। स्पेशली डिजाइंड ड्वार्फ कंटेनर्स, जिनकी हाइट रिड्यूस्ड है और जो इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर डबल स्टैक चल सकती है। और दोस्तों, उन्होंने एक और चीज़ की जो पूरी दुनिया में पहली बार है। कार्गो कंटेनर्स में स्टेनलेस स्टील का यूज़। इससे कंटेनर का टेयर वेट कम होता है, पेलोड ज़्यादा होता है और कस्टमर को ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इन प्रिंसिपल इनके डिज़ाइन को अप्रूव किया है और एक MOU भी साइन किया है जॉइंट डेवलपमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट स्टैंप ऑफ अप्रूवल होती है। किसी भी स्मॉल कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन चला रहा है इसे। कल्याणी कास्टेक के CMD है नरेश कुमार जी। इनकी बैकग्राउंड समझिए। IIT मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MTech, उसके बाद 17 साल इंडियन रेलवेज में क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर के तौर पर काम किया। इन्हीं के दिमाग की उपज है ये डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर चल सके। और करंटली ये रेलवे बोर्ड की उस कमेटी में है जो प्राइवेट पार्टीज को कंटेनर वैगन मेंटेनेंस का काम देने के बारे में सोच रही है। मतलब इनकी पॉलिसी लेवल पहुंच भी है। यह एक जेन्युइन स्ट्रेंथ है, लेकिन और मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये एक रिस्क भी है। कंपनी की एक बड़ी डिपेंडेंसी है नरेश कुमार जी पर। इनका कोई रिप्लेसमेंट अभी नहीं दिखता, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब आते हैं आज की एक्चुअल ब्रेकिंग खबर पर। आज की BSE फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 114 एकड़ की ज़मीन, इसके लिए इनको टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से नॉन एग्रीकल्चरल लेआउट प्लान का अप्रूवल आ गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो मेगा फैसिलिटी है जहां से कंपनी 3 चीज़ें सेटअप करना चाहती है। पहला, गतिशक्ति रेल टर्मिनल, रेलवे की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है। DPR हेडक्वार्टर्स को सबमिट हो चुका है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी पेंडिंग है। रेलवे अप्रूवल्स में टाइम लगता है, यह कंपनी खुद मानती है। दूसरा, वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एनुअल कैपेसिटी टारगेट है 7,500 से 7,800 वैगन्स। फेज 1 में 2,500 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तीसरा, स्टील फाउंड्री, बोगीज, कपलर्स, व्हील सेट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये फेज 3 का प्लान है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 503 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 700 रुपये, PE 31.9 टाइम्स, बुक वैल्यू 103 पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.6%। ये नंबर्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफ़ी सॉलिड है। डेप्ट प्रैक्टिकली ज़ीरो। कंपनी अपना काम करने के लिए कस्टमर से एडवांस लेते हैं और अपना इंटरनल जनरेशन यूज़ करते हैं। अब रेवेन्यू चार्ट देखिए। सितंबर 2023 में 49 करोड़ था हाफ ईयरली रेवेन्यू और सितंबर 2025 में ये 92 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 6 करोड़ से 10 करोड़।
ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ। पैट मार्जिन गाइडेंस 10 to 12% है, कंपनी इस पर फर्मली खड़ी हुई है। अब ग्रोथ रोडमैप समझते हैं। ऑनेस्टली क्योंकि मैं आपको हाइप नहीं देना चाहता, सिर्फ फैक्ट्स देना चाहता हूं। अभी कंटेनर बिजनेस चल रहा है। FY26 के लिए 140 करोड़ के ऑर्डर्स सिक्योर्ड है, रेवेन्यू ऑन ट्रैक है। FY26 एंड तक कंटेनर कैपेसिटी एक्सपांशन और गतिशक्ति टर्मिनल कमिश्निंग का टारगेट है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन नियरिंग कंप्लीशन है, ये आज की BSE फाइलिंग भी कंफर्म करती है। FY27 के सेकेंड हाफ तक वैगन रेवेन्यू स्टार्ट होने का बेस्ट केस सिनेरियो है। CMD खुद ये बोलते हैं, ध्यान रखिए बेस्ट केस मतलब गारंटीड नहीं है। RDSO G105 सर्टिफिकेशन जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंडेटरी है, यह अभी अप्लाई भी नहीं किया गया। पहले 70-80 मशीन्स इंस्टॉल करनी होगी। मशीन्स ऑर्डर हो गई है, डिलीवरी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में शुरू होगी। लॉन्ग टर्म 4000 करोड़ रेवेन्यू का विजन मैनेजमेंट ने रखा है 7 से 8 सालों में। एम्बिशियस है, क्लियर है। दोस्तों यहां रुकना जरूरी है। माइक्रो कैप स्टॉक्स का मतलब हाई रिस्क होता है। मैं आपको 5 रिस्क क्लियरली बता रहा हूं। 1, कीमैन रिस्क, कंपनी नरेश कुमार जी की एक्सपर्टीज पर हेवीली डिपेंडेंट है। 2, एग्जीक्यूशन रिस्क, RDSO G105 अप्रूवल का टाइमलाइन अनसर्टन है। वैगन रेवेन्यू FY27 सेकेंड हाफ बेस्ट केस है, डिले हो सकती है। तीसरा, प्रमोटर स्टेक डायल्यूशन, इस साल प्रमोटर होल्डिंग लगभग 10% गिरी है, अभी 59.5% पर है। CMD ने कॉन कॉल में इस पर क्लियरली जवाब नहीं दिया, यह एक वॉच आइटम है। चौथा, मार्जिन कंप्रेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन सितंबर 2023 में 17% था, सितंबर 2025 में 12%। स्टील प्राइसेस और प्रोडक्ट मिक्स का असर दिख रहा है। पांचवा, BSE SME लिक्विडिटी, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, वाइड बिड आस्क स्प्रेड, हाई इंपैक्ट कॉस्ट, एंट्री एग्जिट प्लानिंग केयरफुली करनी होगी। तो फाइनल टेक अवे क्या है? बुल केस में RDSO बैक्ड प्रोप्राइटरी डिजाइन, वर्ल्ड फर्स्ट इनोवेशन, नियर जीरो डेप्ट, स्ट्रॉन्ग ROCE और एक जेन्युइनली एक्सपीरियंस TMD, 503 करोड़ मार्केट कैप P, 503 करोड़ मार्केट कैप पे अगर वैगन स्टोरी एग्जीक्यूट हो गई तो बिजनेस बहुत डिफरेंट स्केल पर होगा। बेयर केस में वैगन रेवेन्यू इज बेस्ट केस FY27 सेकेंड हाफ तक। की मैन रिस्क रियल है, प्रमोटर डायल्यूशन एक्सप्लेन नहीं हुई है, मार्जिन्स कंप्रेस हो रही है। ये वीडियो की रिसर्च की स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉट द एंडिंग पॉइंट। डीप करो, खुद पढ़ो, BSE फाइलिंग खुद पढ़िए, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। दोस्तों एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और केस स्टडी पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। यहाँ कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। माइक्रो कैप स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अपनी खुद की रिसर्च करें, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर कोई डिसीजन मत लेना। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही फैक्ट बेस्ड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। कमेंट्स में बताइए आप KCTL के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।